वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हमें क्या देखना है, रीजनिंग की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या है, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए। मतलब जो हमें ये डायग्राम दिया गया है, हमें इसे क्या करना है, पूरा करना है। और साथ ही में हमें क्या बोल रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो हमारा डायग्राम है जिसे हमें सॉल्व करना है, उसे हम घुमा नहीं सकते हैं। मतलब यदि हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से इस आकृति को घुमा कर निकालें तो उस टाइप से हमें नहीं करना है। इसका आंसर हमें सीधे सीधे ही डिफाइन करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा सीक्वेंस किस वे में बन रहा है, दिस साइड या फिर दिस साइड, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम नीचे की ओर लेते हैं तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, B6, और ये मतलब अलग अलग हो गया, कोई सीक्वेंस ही नहीं बना। और यदि हम आमने सामने देखते हैं तो ये BB का एक सीक्वेंस बन रहा है। तो हम यहीं पर देखते हैं कि यहाँ क्या लॉजिक यूज़ किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर B बना हुआ है और यहाँ उल्टा B बना है और यहाँ पर B बना हुआ है। मतलब कि इसमें जो हेर फेर हो रहा है वो बीच वाली डिजिट में हो रहा है ना। मतलब कि सीधा सीधा सीक्वेंस हो गया कि यहाँ अगल बगल हमें क्या करना है, सेम ही कंडीशन रखनी है और जो बीच का हो जाएगा उसे हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसी तरीके से 6 भी है, देखिए 6 किया हमने और ये बीच का जो है वो कर दिया उल्टा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, लास्ट वाली कंडीशन में भी हमें सेम वैसे ही करना है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए किस तरीके का है। ये एक्चुअली में मेरे से थोड़ा सा आता नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये मतलब दोनों साइड उसने इस तरीके से रखा है और ये हम इनके हैंड समझते हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, ये सेम ही रहेगा। इस हैंड को हम अपोजिट कर देते हैं। ये जो इस साइड है तो इसको हम इस साइड कर दें यदि, और ये इसको इस साइड कर दें, ऐसा। देखिए ऐसा कुछ है क्या हमारे ऑप्शंस में? यस, ऑप्शन नंबर C है हमारा, है ना। बाकी तो सारे देखिए इनमें से कोई नहीं आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि हमें उल्टा करना था। तो यहाँ ये सिंपल सा हो गया, ना हमें इसको घुमाने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही कोई ज़्यादा कठिन सा बेसिक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है। सीधा सीधा है कि जो अगल बगल का है उसे हमें सेम रखना है, लेफ़्ट राइट वाला, और जो सेंटर वाला है उसे उल्टा कर देना है। क्लियर हुआ? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि निम्नलिखित अक्षर का जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं इनका जो पानी में प्रतिबिंब बनता है वो हमें बताना है किस तरीके से बनता है। तो जनरली हम यदि देखें, जो पानी में प्रतिबिंब बनता है या जो छाया प्रति बनती है वो कैसी होती है, नीचे साइड बनती है और उल्टी बनती है। मतलब हमसे जस्ट सामने ही दिखती है लेकिन नीचे साइड दिखती है पानी में। तो यदि कोई चीज़ खड़ी होगी, जैसे कि ये लाइन खींची मैंने, ये यहाँ से खड़ी है, ये एरो लगा देते हैं, ऊपर की तरफ एरो है, इसका यदि हम जल में प्रतिबिंब देखते हैं, इसको सामने रख के, या कोई पेड़ खड़ा हुआ है उसको सामने से फिर हम पानी में यदि देखते हैं तो ये हमें किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। मतलब उसके जस्ट अपोजिट नीचे साइड का दिखता है। जो ऊपर का पोर्शन होता है वो नीचे दिखता है और जो नीचे का पोर्शन होता है वो ऊपर दिखता है ना। ऐसे ही हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है हमारा राइस, तो राइस को किस तरीके से जल में प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ई को हम नीचे साइड बना देते हैं। ये इस साइड है, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये जो ऊपर साइड का हिस्सा है वो हमें कहाँ दिखेगा, नीचे साइड दिखेगा, इस तरीके से, ऐसा। ये हमें नीचे साइड दिखा। ओके, नीचे साइड दिखने के बाद क्या आया, ऐसा आया हमारा। ऐसा हमें कैसे दिखेगा, ऐसा हमें जो ये इस तरीके का पोर्शन है ये हमें ऐसे दिखेगा, है ना। जो ऊपर का है वो हमने नीचे कर दिया, जो नीचे का है वो ऊपर कर दिया, ऐसा हो गया। एस के बाद आई का ये डॉट जो है ये नीचे चला जाएगा। आर किस तरीके का होगा, आर
सीधा सीधा है हमारा कि ये आ जाएगा इस तरफ, ऐसा। ये हुआ, यही हुआ ना इसका उल्टा। सीधा सीधा हमें क्या करना है, इसको माइंड में अपनी एक डायग्राम बनाना है। सीधा सीधा जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, डिजिट लिखी हुई हैं, उनका हमें क्या कर देना है, जो भी ऊपर चीज़ें हैं वो नीचे कर देनी है, जो नीचे हैं वो ऊपर कर देनी है। ओके, सो ये देखते हैं हम, कहीं ऑप्शन में है हमारे ई, ये हाँ फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, है ना। सीधी सीधी सिंपल बात है, जो भी दिया हो या डायग्राम हो या डिजिट हो या अल्फ़ाबेट्स हो, उनको सीधा सीधा उल्टा कर देना है। जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे और जो नीचे का पोर्शन है वो ऊपर, आपका जल में प्रतिबिंब आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी कैसा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो ये स्पेस हमें क्या करना है, फिल करना है। और साथ ही में इसे क्या बोल रहा है वो, कि घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब हमें इसको बेसिकली सिंपल तरीके से ही सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सेम वही करेंगे। यदि हम सामने चलते हैं तो सामने साइड क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट मिल जाएगी, है ना, जबकि हमें सेम चाहिए। तो सेम डिजिट में हम क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर जब आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे कर दिया है सेम, और बीच का कर दिया है उसका जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा कर दिया है। और यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर भी क्या किया है इसने, सीधा सीधा है, और बीच में कर दिया है उसने उल्टा, है ना। ऐसे ही हम y को भी करेंगे, y और y, ये रहा। यहाँ पर हम क्या कर दें, इसको उल्टा। ये बड़ी वाली लाइन हमें इस तरफ दी है, तो हम बड़ी वाली लाइन को इस तरफ कर देते हैं, और ये छोटी वाली इस साइड है तो इस साइड कर देते हैं। अब ये देखिए कहीं हमारे ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन।